अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है ज़कात और इसकी अहमियत। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप ज़कात का मफ़हूम, अहमियत और फ़जीलत, ज़कात की अदायगी के मक़ासद और मसारफ़ ज़कात जान सकें। सबक की पढ़ाई से पहले हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। मुअय्यन, मुक़र्रर, मुबल्लिग़ तबलीग करने वाला, नातवा कमज़ोर, मयस्सर दस्तियाब, मक़रूज़ कर्ज़दार, तक़वियत ताकत देना, तालीफ़ क़लूब अमन पसंदी। ज़कात के लग़वी मायने हैं पाक होना, बढ़ना या नुशोनुमा पाना। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शर्राह के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब कहते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर इस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा एक साल गुज़र जाए। मसारफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं, यानी जिनको ज़कात दी जाती है। इनकी तादाद 8 है। सूरत तौबा में मसारफ़ ज़कात की तफसील बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सदक़ात यानी ज़कात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है और इन लोगों का जिनकी तालीफ़ क़लूब मंजूर है, और ग़ुलामों के आज़ाद कराने इन्हें और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। फ़ुक़रा, इससे मुराद हर वो मर्द और औरत है जो अपनी गुज़र औक़ात के लिए दूसरों की मदद और ताउन का मोहताज हो। इसमें वो तमाम नादार, मोहताज और माज़ूर अफराद दाखिल हैं जो मुस्तकिल तौर पर या आर्ज़ी तौर पर माली ताउन के मुस्तहिक हों। मसाकीन, इससे मुराद वो शरीफ गुरबा हैं जो नहायत खस्ता हाल हों लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स और शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए हाथ पैर मारते हों लेकिन दौड़ धूप के बावजूद इन्हें ज़रूरत भर ना मिलता हो। आमिलीन ज़कात, इससे मुराद वो लोग हैं जो ज़कात और उशर की तहसील, हिफाजत और तकसीम के ज़िम्मेदार हों। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, इससे मुराद वो लोग हैं जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। इस्लाम और इस्लामी ममलिकत के मफाद में इनको हमवार करना और मुखालफत के जोश को ठंडा करना पेश नज़र हो। ग़ुलामों को आज़ाद करवाना, जो ग़ुलाम अपने आका से मुआहदा कर चुका हो कि अगर मैं तुम्हें रकम अदा कर दूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, तो ग़ुलाम को आज़ादी की कीमत दिलवाने के लिए ज़कात में से रकम अदा की जा सकती है। कर्ज़दार, ऐसे लोग जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हों और अपनी ज़रूरियात से बचा कर कर्ज़ अदा ना कर पा रहे हों, ख्वाह वो बेरोज़गार हों या कमाने वाले, इनके पास इतना ना हो कि अगर अपना कर्ज़ चुकाएं तो इनके पास बक़दर निसाब बाकी रहे। फ़ी सबीलिल्लाह, इससे मुराद राह खुदा में जिहाद है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सारी कोशिशें शामिल हैं जो मुजाहिदीन निज़ाम कुफ़र को मिटाने के लिए और इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए करें। इस जद्दोजहद में जो लोग शरीक हो, इनके मसारफ़ सफ़र, इनकी सवारी, आलात और असले की फ़राहमी के लिए ज़कात की रकम सर्फ़ की जा सकती है। इब्नुस सबील, मुसाफ़िर ख्वाह अपने घर में खुशहाल और दौलतमंद हो लेकिन सफ़र की हालत में अगर वो माली मदद का मोहताज है तो ज़कात की रकम से इनकी मदद की जा सकती है। वो अफराद जिनको ज़कात अदा नहीं की जा सकती उनमें माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी और इनके माँ बाप, औलाद को, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, शोहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को ज़कात अदा नहीं कर सकती। ज़कात इस्लाम के अहम तरीन अरकान में से
अरकान में से है। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का हुक्म कसरत के साथ आया है। अल्लाह ताला फरमाता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, और इनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों का हक़ होता है। जब भी कोई शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की हकीकत के बारे में पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज के बाद ज़कात की अदायगी का हुक्म देते। एक शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इस्लाम तो कबूल करूँगा लेकिन ना जिहाद करूँगा ना ज़कात अदा करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जिहाद ना ज़कात, तो फिर जन्नत में कैसे दाखिल होगे। ज़कात के फ़वाइद। ज़कात अदा करने से गरीबों की मदद होती है, माल की पाकीज़गी होती है और इस्लाम को तक़वियत हासिल होती है। मश्क में खाली जगह है। कुरान मजीद में नमाज के साथ डैश का हुक्म कसरत के साथ आया है। ज़कात डैश को पाक करने का ज़रिया है। माल, ज़कात की अदायगी से इंसान का डैश मालो दौलत की हवस से पाक हो जाता है। दिल, कुरान मजीद के मुताबिक डैश लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है। 8 मसारफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के डैश अफराद हैं मुस्तहिक। नेक्स्ट सवालात हैं, इनके जवाब आप नोट से याद करेंगे। सबक की पढ़ाई करें, मश्क याद करें, सवाल जवाब याद करें। थैंक यू।